So here, part 2, chapter 5, final account, and present we are discussing now profit and loss account. Okay. So in profit and loss account, next expense is here, audit fee. Okay. Audit fee means whatever accounts we are written, that accounts written are checked by chartered accountant. Okay. यानी जो अपने अकाउंट्स लिखा हुआ है वो चेक कौन करता है, सीए करता है. ओके. सो अगेंस्ट दैट यू हैव टू पे फीस. ओके. फ्री में तो करेगा नहीं यहाँ पे. ओके. जो आपके अकाउंट्स है वो कभी भी फ्री में चेक होने वाले नहीं. ओके. बिकॉज दिस ऑथोरिटी इज गिवन बाय गवर्नमेंट टू द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. ओके. बराबर. तो ये गवर्नमेंट ने सीए को ऑथोरिटी दिया हुआ है कि आप जो भी प्राइवेट फर्म्स में जो अकाउंट लिखते हैं. ओके. नॉट ओनली प्राइवेट फर्म्स, जो गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनका भी ऑडिट होता है. इट इज कंपल्सरी बाय लॉ. के whether it is a government organizations, whether it is a private organization, it is compulsory by law to make a yearly audit. Okay. But if there is small business, okay, बहुत छोटा business है तो वहाँ पे audit compulsory नहीं है. Okay. For audit, the minimum requirements 40 crores. Okay. 40 crores से आपका turnover ज़्यादा है, then audit is compulsory. Okay. So whatever accounts you return, that should be checked by chartered accountant, and against that they are taking fees. Okay. So that fees is called audit fees, and that is the expense for the business. That's why it is record on profit and loss account debit side. Okay. Next one is now electricity expenses. So whatever electricity you consume, okay, in your office or in your company, that should be record on PL account debit side. Okay. तो पूरे साल में जो भी आपका एक्सपेंस हुआ है एज अ इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस, okay, that should be record on PL account debit side. Okay. Next one is now repairing and maintenance expense. Okay. रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस. तो आपका जो भी रिपेयरिंग है पूरे साल का, ओके, और जो मेंटेनेंस है, ओके, बराबर. सो दैट शुड बी रिकॉर्ड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. ओके. तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो है वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड रिकॉर्ड करना है. ओके. कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड. कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, इसका मतलब ये है कि अभी होता क्या है कि फॉर दोज हु आर वर्किंग in organization, okay, so after 60 years is not able to continue his work. Okay. और उसकी इच्छा होगी तो भी कंपनी उसको नहीं रखेगी. ओके. बिकॉज एट 60 द रूल इज 60 पे आप रिटायर हो सकते हो. ओके. डिपेंड्स ऑन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, इट्स नॉट डिसाइडेड बाय द एम्प्लॉय. ओके. बराबर. सो दैट्स व्हाई इफ मैनेजमेंट कंटिन्यू हिम आफ्टर 60, that is the matter of employee and management. Okay. But in each and every company, it is not possible that all the employees are working after 60. Okay. Those who are important for the company, maybe management will continue him. Okay. So after 60% is not able to work. So in that case, the every month some amount is deducted from salary. Okay. For example, employees working in an office, his basic salary is 10,000. On 10,000, on whatever contributions to provident fund is given on basic salary. Okay. So whatever calculation was done, whether it is a contribution to provident fund, whether it is the allowances, all the allowances and contributions calculate on basic salary. Okay. तो आपका जो बेसिक सैलरी होगा उस पे ही सारे कैलकुलेशन होते हैं, टोटल सैलरी पे नहीं होते. ओके. टोटल सैलरी पे कोई कैलकुलेशन नहीं होते हैं. आपके जो कैलकुलेशन होता है वो बेसिक सैलरी पे होते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ एम्प्लॉइज सैलरी इज टोटल सैलरी इज 1 लाख, ओके, बट बेसिक इज 10,000, तो उसको बेसिक जो है उस पे ही आपको पीएफ कंट्रीब्यूशन होगा. ओके. और देयर इज लॉ ऑफ पीएफ 8 to 12%. ओके. तो आपको 8 to 12% बेसिक सैलरी का देना ही है. दैट इज लॉ. ओके. तो उसमें क्या होगा कि फॉर एग्जांपल पर्सन हैज बेसिक सैलरी 10,000. ओके. तो उसका सपोज 10% कंपनी दे रही है. ओके. कंट्रीब्यूशन. तो 10,000 का 10% कितना होता है? 1,000 होता है. ओके. सो 1,000 उसके सैलरी में से कट होगा और 1,000 कंपनी पे करेगी. ओके. टोटल उसके सैलरी अकाउंट में कितना जाएगा? डिपॉजिट होगा 2,000. ओके. तो उसका जो सैलरी जो अकाउंट है
उस पर कितना होगा डिपॉजिट 2000 प्लस 12% इंटरेस्ट गवर्नमेंट देगी। ओके, सो एट द एंड ऑफ 60 years एक बड़ा अमाउंट उसको मिलेगा। ओके, तो वो बड़े अमाउंट से आफ्टर 60 उसके जो भी एक्सपेंस डे टू डे एक्सपेंस है वो उसमें से वो किसी स्कीम में उसको रखता है। ओके, जहाँ पे उसको 10 to 12% इंटरेस्ट मिलता है, तो उसके पूरे साल का जो एक्सपेंस है वो निकल जाएगा आराम से। ओके, बराबर है। फॉर एग्जाम्पल इफ टोटल अमाउंट इज 20-25 lakhs। ओके, तो उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा उसमें उसका जो एक्सपेंस है डे टू डे एक्सपेंस है वो उसको हेल्प हो जाएगी। सो कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड इज कंपल्सरी बाय लॉ। ओके, सो इट इज लॉ ऑफ पार्लियामेंट। ओके, तो जो भी एम्प्लॉय है आफ्टर 60 काम नहीं कर पाएंगे तो उनके लिए जो पीएफ है वो एक बड़ी अमाउंट है, उनको हेल्प होगा फॉर लिविंग नॉर्मल लाइफ। ओके, वो अमाउंट से। ओके, सो दैट्स व्हाई कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड इज कंपल्सरी बाय लॉ। सो दैट इज द एक्स्ट्रा एक्सपेंस फॉर द कंपनी, एक्स्ट्रा एक्सपेंस फॉर द कंपनी। ओके, क्योंकि जितने एम्प्लॉय होंगे सबको पीएफ देना है कंपल्सरी। ओके, so that's why it is the expense for the company. That's what is record on PL account debit side. Okay, and that is called contribution to provident fund. Okay, next one is now contribution to employee state insurance. Okay, sorry, contribution to employee state insurance, इसका मतलब है जो भी एम्प्लॉय है ओके उन सबके इंश्योरेंस कंपनी निकालती है। बिकॉज फॉर एग्जांपल कि सपोज कंपनी इज रनिंग अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। ओके, और फैक्ट्री में किसी भी एम्प्लॉय को कुछ हो गया। ओके, फ्रैक्चर हो गया, गिर गया। ओके, उसका जो हाथ है मशीन में आ गया। ओके, सो ये एक्सीडेंट होते रहते हैं इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। ओके, बराबर। सो दैट्स व्हाई इन दैट केस कंपनी हैज टू पे ह्यूज अमाउंट। ओके, सपोज किसी को एक्सीडेंट हो गया है तो कंपनी को पैसा देना पड़ेगा। ओके, बराबर। सो दैट्स व्हाई द कंपनी इज टेकिंग इंश्योरेंस ऑफ ईच एंड एम्प्लॉय। ओके, तो उसका जो प्रीमियम है वो कंपनी को पे करना होता है, इंश्योरेंस कंपनी को। सो दैट प्रीमियम इज एक्सपेंस फॉर द कंपनी, सो दैट्स व्हाई इट इज रिकॉर्ड ऑन पीएल अकाउंट डेबिट साइड। ओके, बराबर, इसलिए वो एक्सपेंस एज अ रिकॉर्ड होता है पीएल अकाउंट डेबिट साइड। ओके, नेक्स्ट वन इज नाउ स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस। स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस का मतलब क्या है कि जो स्टाफ होता है ओके उसका भी कुछ ना कुछ अमाउंट जो है ओके एवरी एवरी मंथ जो कंपनी है इकट्ठा करती है। ओके, बिकॉज ऑफ बिकॉज एम्प्लॉय इज इम्पोर्टेंट पर्सन फॉर द कंपनी। ओके, एम्प्लॉय से ही काम कंपनी चलती है। ओके, द प्लान्स आर मेड बाय मैनेजमेंट एंड टॉप लेवल मैनेजमेंट। ओके, बट इम्प्लीमेंटेड बाय द एम्प्लॉय। ओके, तो जो भी कंपनी प्लान करती है ओके इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो उसको कोई मतलब नहीं। ओके, और इम्प्लीमेंट करते हैं एम्प्लॉय। सो विदाउट एम्प्लॉय कंपनी कांट रन। ओके, बराबर, कंपनी चलती है एम्प्लॉय से। सो दैट्स व्हाई एम्प्लॉय इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर द कंपनी। ओके, तो इसलिए उनके वेलफेयर के लिए कुछ ना कुछ एवरी मंथ कंपनी जो है साइड में पैसा रखती है। ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज एक्स्ट्रा एक्सपेंस फॉर द कंपनी एंड इट इज रिकॉर्ड ऑन पीएल अकाउंट डेबिट साइड। नाउ नेक्स्ट वन इज स्टाफ ट्रेनिंग एक्सपेंसेस। स्टाफ ट्रेनिंग एक्सपेंसेस अभी होता क्या है कि भाई कंपनी इज लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट। ओके, बराबर, तो उसको कैसे बनाना है, कैसे पैक करना है। ओके, तो उसके बारे में सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया जाता है। उसके बाद उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है कि ये प्रोडक्ट कैसे बनानी है। ओके, सो डिपेंड्स ऑन कंपनी एंड प्रोडक्ट। ओके, तो उसके बेस पे ही ट्रेनिंग जो होती है वो डिसाइड हो जाती है। ओके, जो आपका प्रोडक्ट बहुत डीप में है साइंटिफिक उसमें न्यू इन्वेंशंस है तो ट्रेनिंग लंबा चलेगा। ओके, सो वॉट एवर ट्रेनिंग इज गिवन बाय द कंपनी इज एक्सपेंस फॉर द कंपनी। ओके, क्योंकि होगा क्या ट्रेनिंग में जो एम्प्लॉय ट्रेनिंग लेंगे उनका काम तो बंद हो जाएगा उस ओके प्रॉपरली ऑन दैट डे। ओके, जब वो ट्रेनिंग लेगा इंसान तब उसका जो काम है वो तो स्टॉप करना होगा उसको। ओके,
तो कंपनी को डबल एक्सपेंस होता है। एक तो जो ट्रेनिंग देता है उसको भी पैसे देना पड़ता है, और जो एम्प्लॉय अभी वो ट्रेनिंग ले रहा है वो खुद का काम बंद करके वो ट्रेनिंग लेगा ऑफिस आवर्स में, बराबर। तो कंपनी को डबल लॉस होता है। फिर भी कंपनी ये जो लॉस है वो बेयर करती है। क्यों करती है? क्योंकि जितने जल्दी ट्रेनिंग ले लेंगे एम्प्लॉय के, ताकि नए प्रोडक्ट प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन है वो जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए ये जो कंपनी है डबल एक्सपेंसेस बेयर करती है, ताकि नए प्रोडक्ट, अभी देखो फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग दिया नहीं है एम्प्लॉय को, ओके, तो कैसे बनाना है, क्या कैसे करना है, एम्प्लॉय को पता नहीं चलेगा, ओके, टाइम वेस्टिंग होगा, ओके, एवरी टाइम एम्प्लॉय विल आस्क हिज मैनेजर, सर ये कैसे करना है, सर ये कैसे करना है, ओके, एक एक स्टेप पे उसको पूछना पड़ेगा, और एक एक स्टेप पे हर एक एम्प्लॉय को गाइड करना पड़ेगा, ओके, सो इट इज नॉट पॉसिबल, ओके, सो दैट्स व्हाई कंपनी इज गिविंग ट्रेनिंग टू देयर एम्प्लॉय। और सपोज कोई फ्रेश एम्प्लॉय है, ओके, जिसको जिसके पास क्वालिफिकेशन है बट एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसको ट्रेनिंग भी कंपलसरी होगी, ओके। अभी क्या होता है फॉर एग्जांपल कि इफ यू आर मैन्युफैक्चरिंग कार, ओके, और वो कार अभी एट प्रेजेंट ऑल ऑफ यू नो दैट कि भी कुछ ना कुछ नया वहाँ कार के अंदर इम्प्रूवमेंट अभी सारे जो कंट्रीज है वो सारे कंट्रीज की सारी जो कंपनीज है वो कुछ ना कुछ नया ला रही होगी, बराबर है। अभी देखो अभी इलेक्ट्रिक कार आ जाएगा, ओके, तो उसका पूरा मैन्युफैक्चरिंग जो सिस्टम है पूरा चेंज हो जाएगा, ओके, व्हेन द कार इज रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी, ओके, तो उसका जो सिस्टम है पूरा चेंज हो जाएगा, जो ओल्ड सिस्टम है वो आउटडेट हो जाएगा और उसकी जगह नया सिस्टम हो जाएगा, ओके, बराबर। तो नए सिस्टम में क्या होगा कि भाई जो नया सिस्टम है उसका ट्रेनिंग देना पड़ेगा एम्प्लॉय को पहले, डायरेक्टली थोड़ी वो कर पाएंगे, ओके, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है नहीं कि हाउ टू मेड इलेक्ट्रिक कार, ओके, बराबर। हाँ, दे उनको एक्सपीरियंस के बेस पे क्या होगा, उनको तुरंत से पता चल जाएगा कि भाई ये कैसे करना है, ओके, एक बार उनको समझा देंगे कि आपको ऐसे इस तरह से करना है, ओके, दे विल अंडरस्टैंड प्रॉपरली, ओके, क्योंकि उनको पास एक्सपीरियंस है, ओके, तो उसके बेस पे उनको थोड़ा बहुत ट्रेनिंग आप दे दोगे तो उनको प्रॉपरली पता चल जाएगा कि भाई कैसे इसको करना है। तो दैट्स व्हाई ट्रेनिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर द कंपनी, ओके, ताकि क्या लॉस ना हो। कुछ ना कुछ अभी देखो उसको ट्रेनिंग दिया नहीं, एक तो टाइम वेस्ट हो रहा है, हर एक मिनट पे वो पूछ रहा है आपको भी कैसे करना है, क्या करना है, अदरवाइज और कुछ गलती कर दिया, उसने पूछा नहीं, ऐसे ही कुछ गलती कर दिया तो और कुछ डैमेज हो जाएगा, ओके, सो दैट्स व्हाई कंपनी इज गिविंग प्रॉपर ट्रेनिंग टू देयर एम्प्लॉय, ओके, सो ट्रेनिंग का जो भी एक्सपेंस है दैट शुड बी रिकॉर्ड इन देयर अकाउंट, रैपिड सेट। नाउ वी टॉक अबाउट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ओके, नाउ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज अ न्यू टॉपिक, ओके, तो इसमें क्या करना है आपको, आप जो सेल करते हो उसमें जो एक्सपेंस हुआ है वो आपको इसके नीचे लिखना है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ओके, जो आप सेल कर रहे हो वो कहाँ लिखना है, अंडर द हेडिंग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, बराबर। तो फॉर एग्जांपल इसमें क्या है, फर्स्ट वन इज कैरेज आउटवर्ड, ओके, जैसे उसमें था ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड कैरेज इनवर्ड, ओके, यहाँ पे होगा आपका कैरेज आउटवर्ड, ओके, इसका मतलब यह है कि वॉट एवर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पेड बाय द कंपनी एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ द गुड्स, ओके, दैट इज कॉल्ड कैरेज आउटवर्ड, दैट इज कॉल्ड कैरेज आउटवर्ड। तो जो भी एक्सपेंस होगा गुड्स डिस्ट्रीब्यूशन का, ओके, बराबर, तो दैट पेड बाय द कंपनी दैट इज कॉल्ड कैरेज आउटवर्ड। यानी फॉर एग्जांपल कि भी आपने गुड्स सोल्ड किया और आपके फैक्ट्री पे से कस्टमर के डोर तक जो गुड्स जाएगा, ओके, एंड दैट कॉस्ट पेड बाय यू दैट इज कॉल्ड कैरेज आउटवर्ड, ओके। तो पूरे साल में जितना भी आपने कैरेज आउटवर्ड पे किया है दैट शुड बी रिकॉर्ड ऑन पीएल अकाउंट डेबिट साइड, ओके। नेक्स्ट वन इज नाउ सैलरी टू सेल्समैन, ओके, तो सेल्समैन को आप जो भी सैलरी पे करोगे दैट शुड बी रिकॉर्ड ऑन पीएल अकाउंट डेबिट साइड, बराबर। तो जितना भी सैलरी आप पे करोगे एम्प्लॉय को, ओके, बराबर, सो वो आपको रिकॉर्ड करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, ओके। नेक्स्ट वन इज नाउ कमीशन ऑफ सेल्समैन। अभी क्या होगा कि कंपनी
जो एम्प्लॉय है उनको एक्स्ट्रा कमीशन पे करती है। तो कंपनी एक्स्ट्रा कमीशन क्यों पे करती है? बिकॉज इट इज बेनिफिटेड टू द कंपनी। व्हाई बेनिफिटेड? बिकॉज सेल्समैन इज गिवन सैलरी, ओके, उसको सैलरी मिलता है, ओके, अप टू सर्टेन सेल द एम्प्लॉय इज नॉट गिविंग सिंगल रुपी एज कमीशन, ओके, बराबर कुछ लिमिट होगा, वहां तक उसको एक भी रुपया कमीशन का एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, ओके, बट अप टू सर्टेन लिमिट, ओके, उसके ऊपर जाके वो सेल कर रहा है, ओके, तो कंपनी इज गिविंग एक्स्ट्रा कमीशन, ओके, एंड ईच एंड एवरी कंपनी हैज डन दिस, ओके। जितनी भी कंपनीज है वो सारी की सारी कंपनीज है वो जानती है कि एक नॉर्मल सेल जो कर पाता है एम्प्लॉय, ओके, उससे ज्यादा वो कर रहा है, ओके, तो वो कंपनी स्कीम देती है एम्प्लॉय को कि वी आर गिविंग यू एक्स्ट्रा कमीशन। सो एम्प्लॉय को पता है कि अप टू सर्टेन लिमिट्स को कमीशन जो सारी मिलने वाला ही, ओके, बराबर है। तो वहां पे उसको भी टारगेट दिए जाते हैं, जो एम्प्लॉय है उनको सेल्स टारगेट दिए जाते हैं, ओके। मिनिमम तो आपको उतना करना ही पड़ेगा, ओके, मिनिमम और मैक्सिमम दिया होता है, ओके, और मैक्सिमम से ऊपर करोगे तो आपको एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगा, ओके। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन एम्प्लॉय को दिया जाता है कि एवरी मंथ मिनिमम तो इतना होना ही चाहिए, इतना नहीं होता है कॉन्स्टेंटली 2-3 मंथ्स, देन इट इज नॉट गुड फॉर द एम्प्लॉय, ओके। उसके बाद जो मैनेजमेंट है वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा, भी आपका जो सेल है मिनिमम सेल नहीं हो पा रहा है, ओके, बाकी सारे एम्प्लॉय कर रहे हैं, आपका नहीं हो रहा है, ओके, सो इट इज वेरी डेंजरस फॉर द एम्प्लॉय, बराबर। तो जब एक्स्ट्रा सेल करता है तो उसका भी उसको रिवॉर्ड मिलता है। So when the employee is doing extra efforts, okay, and doing extraordinary sales, in that case, he received commission. तो उसको पता है कि मेरे को अप टू सर्टेन लिमिट्स जो सैलरी मिलने वाला ही, ओके, तो वो भागेगा ही नहीं बाद में, अपने जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगेगा, ओके, बराबर है। बट उसको पता है कि मैं जो एक्स्ट्रा सेल्स करूंगा तो मेरे को एक्स्ट्रा इनकम भी मिलेगी इन फॉर्म ऑफ कमीशन। सो दैट्स व्हाई he is doing extra efforts and increase his sales, okay, to receive the commission. इसलिए मैनेजमेंट ऑलवेज गिविंग कमीशन टू देयर एम्प्लॉय। नेक्स्ट वन इज नाउ ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ द सेल्समैन। तो जो सेल्समैन होगा, जो ऑफिस में तो बैठने वाला नहीं है, जब मार्केट में जाएगा, ओके, तभी उसको सेल्स मिलेगा, ओके। सो मार्केट में जब वो जाएगा, मार्केट यानी क्या है? जहाँ पे उसके जो कस्टमर्स है, ओके, बराबर, तो कस्टमर्स के डोर स्टेप पे जाना पड़ेगा, ओके। एग्जाम्पल, मारुति कार है, ओके, मैन्युफैक्चरिंग कार इन फैक्ट्री, ओके, पर उनकी जो सेल्समैन होते हैं दे आर कॉन्स्टेंटली कॉन्टेक्ट विद द डीलर्स, ओके। उनके जो कस्टमर्स कौन है? डीलर्स है, ओके। दे आर कॉन्स्टेंटली टच विद देयर डीलर्स, ओके। भाई नया मॉडल ये आया है, अभी आपको इस पे स्कीम मिल रहा है, ये मॉडल पे स्कीम बंद हो गया है, ये मॉडल पे कंपनी की स्कीम स्टार्ट किया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ओके। सो दे आर कॉन्स्टेंटली कॉन्टेक्ट विद द डीलर्स, ओके। और उनको मार्केट्स में घूमना ही पड़ता है क्योंकि बिकॉज देयर आर नंबर ऑफ कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग कार्स, ओके, नाउअडेज। जैसे मारुति है, टाटा है, देन होंडा है, होंडाई है, ओके, बहुत सारी कंपनीज, ओके। सो दे वांट टू कैप्चर द मार्केट क्योंकि डिमांड है वो लिमिटेड है, ओके, जो डिमांड है वो लिमिटेड है, ओके। तो जो डिमांड है वो पूरा मार्केट कैप्चर करना होगा। एक अच्छी कंपनी जो मार्केटिंग में है वो मार्केट कैप्चर कर सकती है टू कन्विंस डीलर्स, ओके। एक बार डीलर कन्विंस हो जाएगा, ओके, तो डीलर बाद में कस्टमर को कन्विंस कर लेगा, ओके। सो डीलर को कन्विंस करना इतना आसान होता नहीं है बिकॉज ही इज अ बिजनेसमैन, he is a businessman, okay, and he know very well how to increase their profit, okay. तो इसलिए उनको कंटिन्यूस मार्केट में घूमना पड़ता है। तो अगेंस्ट दैट जो एक्सपेंसेस होते हैं ट्रैवलिंग के, ओके, whether he's traveling in a own city, otherwise he's going outside the city, okay. तो जो भी ट्रैवलिंग के एक्सपेंस है दैट इज द एक्सपेंस फॉर द कंपनी, दैट्स व्हाई इट इज रिकॉर्ड ऑन पीएल अकाउंट डेबिट साइड। तो जो भी एक्सपेंस हुआ है ट्रैवलिंग के that should be recorded on PL account debit side. That's called advertisement. That is called trolley expenses. After that, advertisement expense. Okay.
नाउ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस क्या है? बहुत बड़ा एक्सपेंस है, ओके, छोटा एक्सपेंस नहीं है। सपोज इफ यू आर रनिंग एमएनसी, ओके, मल्टीनेशनल कंपनी, ओके, तो इसमें देखा होगा आपने जो पेप्सी है, थम्स अप है, दिस आर द मल्टीनेशनल कंपनीज, ओके। मारुति कार है, टाटा कार है, ओके, बराबर। तो ये सारी क्या है? दैट इज अ एमएनसी कंपनीज, ओके, बराबर। तो पेप्सी थम्स अप देखो कि आप किसी भी कंट्री में जाओगे आपको पेप्सी और थम्स अप दिखाई देगा, ओके। कोका कोला है, ओके। सो ऑल दिस आर द एमएनसी कंपनीज, ओके, बराबर। तो ये जितनी भी कंपनीज है वो क्या है? एमएनसी कंपनीज। तो होता क्या है कि ये लोग एड्स देते हैं टीवी पे, ओके। अभी जैसे पेप्सी में सचिन को कॉन्ट्रैक्ट मिला था, ओके, 400 करोड़ का, ओके। उसको करना क्या है? कैमरे के सामने आना है, थम्स और पेप्सी पीना है, ओके, और एक दो सेंटेंस बोलने हैं बस। इज रिसीविंग 400 करोड़। तो 400 करोड़ का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पेप्सी ने साइन किया था इन द ईयर 2005 या 2006 में, सचिन के साथ में, ओके। तो वो 4 के 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट करता है, ओके। तो जब भी कुछ नया ऐड निकालती है तो उनको सिर्फ कैमरे के सामने आके कुछ दो लाइन बोलना है बस, दैट्स ऑल, ओके। सो और दूसरा ये तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट था, ओके, 400 करोड़ का। उसके अलावा जो टीवी का जो एडवर्टाइजमेंट होता है उसका लैक्स में पेमेंट होता है एक एड का, ओके, बराबर। पर मिनट रेट इज 3.2 lakhs ऑन एन एवरेज, ओके। 3.2 लाख का जो कॉस्ट होता है एक एड का, एक मिनट का, ओके, जो टीवी चार्ज करता है, ओके। डिपेंड्स ऑन टीआरपी, ओके। आपका कोई सीरियल है, आपका कोई मैच है, ओके, बराबर है। उस टाइम आप दिखाना चाहते हो तो आपको उसका एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। सो डिपेंड्स ऑन टीआरपी। जितना पॉपुलर प्रोग्राम होगा उतना आपका पेमेंट ज्यादा होगा, क्योंकि उस टाइम मैक्सिमम लोग उसको देखते होंगे, इसलिए उसका वो टीआरपी के हिसाब से वो पेमेंट होता है। बट ऑन एन एवरेज 3.2 लाख, ओके। ऑन एन एवरेज कितना होता है? एक मिनट का 3.2 लाख पे करना होता है। आप सोचो कि भी एक ही चैनल पे वो ऐड कितनी बार दिन में रिपीट होता है, ओके। मल्टीप्लाई बाय 3.2, 3.2, 3.2, ओके। और वही ऐड दूसरे चैनल्स में भी रिपीट होता है, ओके। तो एडवर्टाइजमेंट का जो खर्चा होता है एमएनसी का, इट इज इन करोड़, ओके। इट इज इन करोड़, ओके। हाँ, लोकल कंपनी है तो आपको टीवी पे ऐड देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोकल में तो क्या होगा कि आपका लोकल एरिया में नाम होगा, ओके। नो बडी नोज आउट ऑफ सिटी, ओके। आउट ऑफ सिटी में आपको कोई जाने का भी नहीं कि ये कौन है, ओके, बराबर। तो टीवी में उसको आपको ऐड नहीं देना है। आपको ऐड देना है न्यूज़पेपर्स में, जो लोकल न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट होता है वहाँ पे। पैम्पलेट्स आपको देने हैं, आप दे सकते हो। रास्ते के बाजू में होर्डिंग्स लगा सकते हो, ओके। सो दीज आर द ऑप्शंस फॉर एडवर्टाइजमेंट। तो ये सारे ऑप्शंस है, इससे आप ऐड कर सकते हो, ओके। सो ऐड का जो खर्चा होता है वो छोटा मोटा नहीं होता है, okay? वो बड़ा होता है, ओके। सो whatever expense paid by the company for advertisement, okay, that should be recorded on PL account, debit side, okay. Next one is now discount allowed, okay. Discount allowed. तो जो भी अभी क्या होता है कि बिजनेस के अंदर दो तरह के डिस्काउंट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज कैश डिस्काउंट एंड सेकंड वन इज ट्रेड डिस्काउंट, ओके, बराबर। So trade discount is called discount allowed, okay. So when you are purchasing goods, at that time you are receiving discount, okay. When we are selling goods, we are giving discount to the customers, okay. So whatever discounts given to the customers, that is called discount allowed, and that should be recorded on profit and loss account debit side under the heading selling and distribution expense. Discount allowed is a expense of selling and distribution, okay. आप सेल कर रहे हो तो आप डिस्काउंट दे रहे हो, so that's why it is the expense of selling and distribution expense. क्या वो आपका डिस्काउंट अलाउड हो गया, ओके। नेक्स्ट वन इज नाउ, क्योंकि डिस्काउंट अलाउड भी बहुत बड़ा होता है, छोटा अमाउंट नहीं होता है, ओके। सो डिपेंड्स ऑन कस्टमर्स की भी वो कितने लाख का गुड्स परचेस कर रहा है,
उस पर 5% 10% डिस्काउंट उसको मिलता है। ओके। एग्जीबिशन पार्टिसिपेशन एक्सपेंस। ओके। एग्जीबिशन पार्टिसिपेंट एक्सपेंस, ये क्या होता है? एग्जीबिशन पार्टिसिपेंट एक्सपेंस, एनीवन प्लीज? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जीबिशन पार्टिसिपेंट फीस? ये क्या होता है? रज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? यानी इसका मतलब ये है कि जो एडवर्टाइजिंग कंपनीज होती है, ओके, एडवर्टाइजिंग कंपनीज होती है, वो खुद के जो स्टॉल लगाती है, ओके, बराबर, और इन्वाइट करती है कंपनी को कि हमने स्टॉल लगाया है, इफ यू आर इंटरेस्टेड परचेज परचेज योर प्लेस। ओके। तो स्टॉल में कम से कम 150-200 स्टॉल्स होते हैं। ओके। तो उसमें से आप कोई भी स्टॉल वो परचेस कर सकते हो, आपको जो अच्छा लगता है। ओके। और वो स्टॉल लगता है 15-20 दिन के लिए। ओके। और वो भी एक फेमस प्लेस होता है, वहाँ पे कंपनी का स्टॉल लगता है, ताकि लोग आके वहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सी चीजें वो सेल हो रही होगी, बराबर है। तो स्टॉल्स पे लोग क्यों जाते हैं? कि वहाँ पे स्पेशल डिस्काउंट मिलता है। ओके। तो उसमें कस्टमर को बेनिफिट मिलता है, एक ही जगह वैरायटी ऑफ गुड्स देखने का। ओके, बराबर। तो यहाँ पे जो स्टॉल्स है वो कंपनी कस्टमर्स के लिए भी लगवा सकती है। मैन्युफैक्चरिंग जो होती है कंपनीज, ओके, मशीन्स होते हैं मैन्युफैक्चरिंग, उनके भी स्टॉल लगते हैं, और वहां पे सिर्फ बिजनेसमैन आते हैं। ओके। तो वो अलग स्टॉल्स होते हैं। ओके। दैट स्टॉल्स मेड स्पेशली फॉर बिजनेसमैन, एंड ओनली बिजनेसमैन आर इनवाइटेड इन दैट क्लास। ओके। तो वहाँ पे जो बिजनेसमैन के लिए स्टॉल्स होते हैं वो अलग होते हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा एग्जांपल, ये जो अपना जीएमडीसी ग्राउंड है, वहाँ पे स्टॉल्स लगते थे, बिकॉज ऑफ कोरोना इट इज नॉट पॉसिबल नाउ। ओके। तो वहाँ पे 150-200 स्टॉल लगते हैं इन द मंथ ऑफ दिसंबर जनवरी एवरी ईयर। ओके। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि दिसंबर जनवरी क्यों परफेक्ट बंद है? बिकॉज एक तो आपको एसी की जरूरत नहीं होती है, मई महीने में पॉसिबल नहीं है स्टॉल लगाना, इतनी गर्मी होती है, तो वहाँ पे बैठना भी मुश्किल है, और वहाँ पे आपको प्रोडक्ट देखने के लिए जाने के लिए भी मुश्किल होगी। तो यहाँ पे इसलिए, और बाद में क्या होता है, जून जुलाई में बारिश होती है, इन दैट मंथ ऑल्सो नॉट पॉसिबल। ओके। क्योंकि वो स्टॉल्स ओपन में होते हैं, इंडोर नहीं होते। ओके। सो दैट्स व्हाई इट इज अ मंथ ऑफ डिसम्बर एंड जनवरी। Okay, but at present there is a corona, so that's why that stall is not done by the advertising company. Okay, बराबर। तो ऐसा कोई स्टॉल आपने लिया है तो उसका आपको पेमेंट करना है। एक स्टॉल का जो चार्ज होता है 10,000, 20,000, 30,000, 40,000। ओके, डिपेंड्स ऑन प्लेस एंड सिटी। ओके। बॉम्बे में होगा तो उसका कॉस्ट ज्यादा होगा, अराउंड 1 लाख होगा, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। ओके। अहमदाबाद में होगा तो मैक्सिमम 50,000, और वो आपको पे करना है, आपको पे करना है 1 मंथ के लिए। आपको जो पे करना है वो 1 मंथ के लिए पे करना है। ओके। तो उसका जो एक्सपेंस होगा 10,000, 20,000, 30,000, ये तो होता ही है। प्लस जो एम्प्लॉय, जो सेल्स में आप रखते हो, उनको आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता है, क्योंकि वो सुबह स्टार्ट होता है 10 बजे और रात को 9, 10, 11 बजे खत्म होता है। ओके। सो वो दैट इज एक्स्ट्रा एक्सपेंस फॉर द कंपनी, एंड दैट्स व्हाट इज रिकॉर्ड ऑन पीएल अकाउंट, डेबिट साइड। उसके बाद है नेक्स्ट वन इज नाउ डिस्काउंट अलाउड हो गया अपना, डिलीवरी वन एक्सपेंस हो गया। डिलीवरी वन एक्सपेंस का क्या होता है कि जो भी आप सेल करते हो विद द हेल्प ऑफ योर ओन व्हीकल, अदरवाइज टेकिंग व्हीकल ऑन रेंट। ओके, यानी इन द सेंस, यानी डायरेक्ट वो सेलर जो है वो आपके डोर तक पहुंचा देगा। ओके, बराबर। तो यहाँ पे आपका जो खुद का व्हीकल है, तो उसमें उसके जो एक्सपेंस है व्हीकल्स के, दैट शुड बी रिकॉर्ड ऑन पीएल अकाउंट डेबिट साइड। ओके, क्योंकि आपकी जो वैन होगी, डिलीवरी वैन होगी, तो उसका भी उसका एक्सपेंस लगता है, ड्राइवर का सैलरी है, वैन का मेंटेनेंस है, सर्विसेज है। ओके, बराबर।
तो डिलीवरी इवेंट का एक्सपेंस जो भी आपको पे करना है वो आपको लिखना है पे अकाउंट डेबिट साइड। नेक्स्ट वन इज नाउ डिलीवरी व्हेन एक्सपेंस इज फिनिश डिस्काउंट अलाउड एग्जीबिशन शोरूम एक्सपेंस। ओके, तो शोरूम क्या होता है कि जो कंपनी होती है, ओके, तो जो कंपनी है खुद के शोरूम्स भी रखती है। ओके, बराबर, जैसे पेंटालून है। ओके, बराबर। तो पेंटालून में क्या सिस्टम है, कंपनी खुद के शोरूम बनाती है। ओके, वो डीलर से अपॉइंट नहीं करती, वो होलसेलर अपॉइंट नहीं करती, डायरेक्ट कस्टमर को अपने शोरूम से सेल करती है। ओके, तब पेंटालून का शोरूम आप देखोगे सीजी रोड पे है, देन रिंग रोड पे है। ओके, तो ये जो कंपनी है वो डायरेक्टली कस्टमर को सेल करती है अपने शोरूम्स बना के। ओके, और वो कपड़े बनाती है विद द हेल्प ऑफ डिजाइनर्स। ओके, तो बड़े बड़े डिजाइनर्स को अपॉइंट करती है, वो डिजाइनर कपड़े बनाते हैं और डायरेक्ट कंपनी कस्टमर को सेल करती है। ओके, सो जो शोरूम रखेगी कंपनी, तो शोरूम का भी एक्सपेंस होता है। ओके, एक तो शोरूम इंचार्ज होगा, उसका सबसे बड़ा सैलरी होगा। ओके, बराबर। आप शोरूम है तो स्वीपर्स रखने पड़ेंगे जो शोरूम साफ करेंगे। ओके, सेल्स बॉय, सेल्स गर्ल, देन अकाउंट डिपार्टमेंट, देन सेल्स डिपार्टमेंट, तो ये सारे डिपार्टमेंट्स आपको उस पर रखने पड़ेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जहाँ पे बिलिंग होगा। ओके, बराबर। तो शोरूम होगा तो उसमें एक्सपेंसेस भी होंगे, शोरूम का लाइट बिल है, टेलीफोन बिल है। ओके, तो ये सारे एक्सपेंस पे करने हैं, सो मेंटेन करने कंपनी को। दैट्स व्हाई ऑल दिस एक्सपेंस रिकॉर्ड ऑन पीएल अकाउंट, डेबिट साइड। ओके, शोरूम एक्सपेंस। उसके बाद गोडाउन एक्सपेंस। ओके, तो गोडाउन में क्या करना पड़ता है आपको, जो स्टॉक है वो रेडी रखना पड़ता है, क्योंकि एवरीडे सेल होता है। ओके, और जो सेल हो गया है, ओके, तो बाद में वापस आप ऑर्डर करोगे कंपनी को, तो कंपनी तो आपको भेज देगी, बट वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपको वापस लगेगा। बराबर है, तो बेटर है कि अपना एक गोडाउन बना लो, वहां पे सारा स्टॉक कर दो। ओके, जितना रिक्वायरमेंट है उतना, आपको स्टॉक ज्यादा भी करना नहीं है, अदरवाइज आपका कैपिटल ब्लॉक हो जाएगा। ओके, जो आपका रिक्वायरमेंट है 1 वीक का, अदरवाइज 1 मंथ का, अदरवाइज 2 मंथ का, ओके, उतना आप उसमें स्टोर कर सकते हो गोडाउन में। ताकि आपको हर रोज ऑर्डर देना ना पड़े कंपनी को, भाई ये दे दो, ये दे दो। ओके, तो उसका हर एक टाइम आपको डिलीवरी का जो चार्ज है वो एक्स्ट्रा लगेगा। ओके, दैट इज कॉल्ड कैरेज आउटपुट। ओके, तो आपको हर बार वो पे करना ना पड़े, हर बार पे करोगे तो आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा। ओके, तो आपको प्रॉफिट में लॉस होगा। ओके, बराबर। तो इसलिए आपको जो गोडाउन है मेंटेन करना है अच्छी तरह। ओके, जो महंगी चीज है उसका स्टॉक कम रखना है, और जो सस्ती चीज है उसका स्टॉक ज्यादा रखना है। दैट इज कॉल्ड एबीसी मेथड। ओके, दैट इज कॉल्ड एबीसी मेथड। ओके, तो वो तो मेथड जो बाद में डिस्कस करेंगे, वो करेंगे तो पूरे 2-4 लेक्चर निकल जाएंगे। उसके बाद है पैकिंग एक्सपेंस। तो पैकिंग का भी बहुत बड़ा एक्सपेंस होता है, क्योंकि फॉर एग्जांपल जैसे आपने देखा होगा कि आपके यहाँ जो टेलीविजन आता है, फ्रिज आता है। ओके, तो उसमें देखो कि आप आपने जो भी एलसीडी के वीसीडी जो भी परचेस किया आपने, ओके, तो उसका पैकिंग कितना स्ट्रांग होता है। ओके, ताकि ट्रांसपोर्टेशन में डैमेज ना हो। ओके, जितना पैकिंग अच्छा होगा उतना ट्रांसपोर्टेशन में जो ब्रेकिंग का जो खर्चा है वो कम हो जाएगा। So that's why company paying extra amount in packing। कंपनी क्या बोलती है, पैकिंग अच्छा करो ताकि वो रास्ते में डैमेज ना हो जाए। ओके, पैकिंग जितना अच्छा होगा तो डैमेज नहीं होगा, पैकिंग जितना कम होगा वो डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो दैट्स व्हाई कंपनी इज पेइंग एक्स्ट्रा मनी on packaging their goods. So packaging is also a huge amount. Okay, the companies paid huge amount against packaging. Okay? तो आपने देखा होगा कि जो बहुत सारे जो गुड्स है, जैसे टेलीविजन है, फोन्स है, ओके, जहाँ पे स्क्रीन, जहाँ पे मिरर होता है, ओके, तो वो डैमेज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ओके, इसलिए कंपनी एक्स्ट्रा पे करती है पैकेजिंग में। ओके, सो वॉट एवर एक्सपेंस पेड बाय द कंपनी, इट इज रिकॉर्ड ऑन पीएल अकाउंट, डेबिट साइड। So your lecture is finished.